गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है, जहाँ पे पार्ट नंबर 1 तो नहीं है, मैंने पहले भी पिछले साल भी लेक्चर डाले थे तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट ये नया लेक्चर डालो तो ये पार्ट 1 ही होगा। ठीक है। और इसमें हम क्या करूँगा, मैं जो भी 2022 के जो भी करंट अफेयर है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है, 2022 के, तो वो सभी आपको इस लेक्चर सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको संडे को मिलेगी। ठीक है। बट इस वीडियो को ज़रा सा शेयर कर देना भाई। बाकी तो क्या कहते हैं, चैनल जो हैं, कुछ चैनल जो हैं वो क्या कहते हैं वन लाइनर करवाते हैं, बट मैं वन लाइनर नहीं करवाता। मैं जो भी चीज़ है भाई पूरा डिटेल में लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसलिए कई बार की चीज़ें लेट हो जाती है मेरी, बट मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, क्वांटिटी नहीं। ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर क्या कहते हैं शॉर्ट भी होगी ना, बट आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी वो चीज़ें। ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम 30-40 लाइक चाहिए, 40 लाइक्स। ठीक है। 40 लाइक्स और 40 के अराउंड कमेंट, क्योंकि इतना तो बनता है भाई। अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए तो इतना तो बनता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि बाकियों को भी ये कंटेंट मिल जाए। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे फाइनेंस काउंटेस्टेंट आ गया, पंचायत सेक्रेटरी आ गया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जेकेएसबी के लाइनअप हैं। तो आप उसमें जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर तो आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करवा के कोशिश तो रहेगी मेरी 15-20 फरवरी के अराउंड आपको ये पूरी करंट अफेयर कवर करवा के कंटेंट प्रोवाइड करके साथ साथ में आपके इसके टेस्ट भी लूँगा। ठीक है। अब जैसे हम अभी आपको जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, उसका कल इसी टाइम पे टेस्ट होगा। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियोज़ उसकी जो टेस्ट की वीडियो है, जो क्विज़ होगा वो टेलीग्राम पे होगा, उसकी जो वीडियो है वो आपको कल नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। ठीक है। तो यानी कि आपको एक जम्मू कश्मीर का कंटेंट जो होगा वो अल्टरनेट डे पे मिलेगा। जैसे आज मिल रहा है ना, फिर परसों मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मेरे को बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सादिया तारिक श्रीनगर से हैं। ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, इनका जीता है, गोल्ड जीता है, कहाँ पे, मॉस्को में। ठीक है। वुशु स्टार चैंपियनशिप में। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि सादिया तारिक कौन सा जो स्पोर्ट, कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं स्पोर्ट्स के, तो वुशु वुशु एक स्पोर्ट्स है, वहाँ से बिलोंग करती हैं, वो खेलती हैं। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, श्रीनगर से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे, मॉस्को में। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल इजी क्या कहते हैं करने की। ठीक है। और बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपको ये अभी वीडियो टाइम पे ही आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसने क्या कहते हैं फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन क्या कहते हैं इनाग्रेट किया है। किसने करा इनाग्रेट, डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जो इनाग्रेशन हुई वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई। ठीक है। उधमपुर में हुई। और किसने इनाग्रेशन करी, डीजी जो जेकेपी की है, दिलबाग सिंह। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। ठीक है। फॉर एकेडमिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। ठीक है। एकेडमिक्स यानी पढ़ाई के रिलेटेड भी, और टेक्निकल जो कोलैबोरेशन है उसके रिलेटेड भी क्या कहते हैं कोलैब करा है। ठीक है। इन डेवलपिंग अल्ट्रा मॉडर्न टर्शरी कैंसर केयर फैसिलिटी, मीन्स कैंसर केयर हॉस्पिटल्स जो हैं वो टाटा के क्या कहते हैं यहाँ पे JNK में क्या कहते हैं खुलेंगे। ठीक है। अब कई होंगे भाई यार क्या कहते हैं, अभी तो कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, ये चीज़ें हो ही नहीं। भाई कोई भी चीज़ होती है ना, एक टाइम लगता है। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट कर रही है चीज़ें। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, उसको इंटीग्रेट किया गया नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ। ठीक है। कैंसर ग्रिड के साथ और नेशनल टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। ठीक है। दोनों के साथ इनकी कोलैबोरेशन की गई है स्टेट के सेंट्रल इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो भी MOU साइन हुए हैं रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने करे हुए हैं, वो मैंने सभी एक जगह पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है। तो देखो आपके लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो
इतना तो बनता है भाई, शेयर तो बनता है, कम से कम 4-5 जगह फैला दो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी, ठीक है, ग्रुप्स में फैला दो, हर जगह फैला दो, ठीक है। तो JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है किसके साथ, सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ, $100 का, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा सेंचुरी फाइनेंशियल, क्या कहते हैं, इन JNK में, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं 3 होटल्स कवर होंगे, ठीक है, 3 होटल सेटअप होंगे, और एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी सेटअप होगा JNK में, ठीक है। तो ये चीज़ें साइन अप MOU साइन हुए हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद MOU साइन हुआ है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के साथ, और डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर और डिजीटेक हरियाणा के साथ। कब हुआ है, 25 नेशनल गवर्नेंस डे, आई थिंक ये दिसंबर में ही था, पता नहीं 25 दिसंबर के अराउंड इसकी नेशनल गवर्नेंस डे क्या कहते हैं ऑन ई गवर्नेंस मनाया गया, ठीक है, दिसंबर में इसकी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जो IT सेक्टर का उसको क्या कहते हैं और रोबस्ट करने में क्या कहते हैं ये दोनों जो डिजिटेक हरियाणा है वो हेल्प करेगा JNK गवर्नमेंट की, ठीक है। एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द एंड डीपन द कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग IT इनिशिएटिव एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ई गवर्नेंस, ठीक है। तो अब देखो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं अब हर चीज़ क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑनलाइन, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो गवर्नमेंट भी अपनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर रही है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहते हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन सी सर्विस लॉन्च करी है जिसमें हम सभी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की वो असेस कर सकते हैं। तो वो है जन सुगम, ठीक है। ये जन सुगम एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहते हैं पोर्टल है, ठीक है, जिसमें सभी सर्विसेज स्टेट्स की वो हमें एक जगह पे मिल जाती है। बट अगर पूछिए क्या कहते हैं JNK गवर्नमेंट का कौन सा है, तो वो है eunnat.jk.gov.in। अगर तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से पोर्टल हैं जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को JNK में, तो ये दोनों पोर्टल हैं। अगर स्पेशली JNK वाला पूछे कि JNK ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा हुआ है, तो ये पोर्टल है। अब मिसकी अगर वो कोई बंदा यहाँ पे इस साइट पे भी जाएगा ना, तो वो रीडायरेक्ट करके ये जन सुगम वाली साइट पे ही जाएगा, ठीक है। तो मिसकी इंटीग्रेट जो हुआ है वो जन सुगम वाली साइट पे हुआ। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि JNK गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, इसकी सभी सर्विसेज एक जगह पे मिल जाए, तो eunnat है, eunnat.jk.gov.in, ठीक है। और जन सुगम क्या कहते हैं सेंट्रलाइज पोर्टल है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पे सभी स्टेट्स की क्या कहते हैं सर्विसेज जो है वो एक जगह पे मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ऐसा पोर्टल है कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सारी पब्लिक सर्विसेज जो है वो एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो कौन सा जन सुगम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो मेरे को जो भी चीज़ें आप माइंड में आ रही जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं JNK गवर्नमेंट ने साइन करा है MOU लुल्लू ग्रुप के साथ, ठीक है, टू सेटअप फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन श्रीनगर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये MOU साइन हुआ है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का, ठीक है, श्रीनगर में कौन से ग्रुप के साथ, तो लुल्लू ग्रुप कौन है, ये UAE का ग्रुप है, दुबई के मिस्की ग्रुप है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, एमिरात मल्टीनेशनल कार्गो कंपनी, ठीक है, जो क्या कहते हैं हाइप जो बड़े बड़े क्या कहते हैं सुपर मार्केट्स बनाती है, ठीक है, और कंपनीज बनाती हैं। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखना, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है किसके साथ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बर्मिंघम के साथ, ठीक है, टू एक्सप्लोर पोटेंशियल प्रोग्रेशन मीन्स की अपॉर्चुनिटीज़ देना जो JNK के यूथ हैं उनको, ठीक है, विद वोकेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द वैली, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कहाँ पे है, ये यूनाइटेड UK में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा किसके साथ, IIT जम्मू के साथ, टू जॉइंटली वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज,
ठीक है। अब आईटी पे कौन कौन से चीज़ों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, एक आईआईटी जम्मू के साथ और एक DICTE, ये हरियाणा का जो ई सर्विसेज हैं उनको मैनेज करती है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ टाई अप करा हुआ, तो आप ऐसे सीधा याद रख सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें आप इसकी दोनों का पर्पज़ क्या है, किसके पर्पज़ के लिए दोनों के साथ टाई अप करा हुआ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को JNK में इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। एक IIT जम्मू, एक डिजिटेक हरियाणा। ये कब हुआ था डिजिटेक हरियाणा पे, क्या कहते हैं, MOU ये हुआ था नेशनल जो गवर्नेंस हुई थी, नेशनल गवर्नेंस ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस, ठीक है। तो कब हुई थी, आई थिंक 25 दिसंबर के अराउंड हुई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद नेशनल JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, ठीक है, के साथ अंडर द एजिस ऑफ कर्मयोगी प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। जो सेंट्रल इसके जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं ना JKPS गवर्नमेंट के, उनको क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मयोगी, ठीक है। तो उनके साथ वो इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो किसके साथ टाई अप करा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस से क्या है, रिकोगनाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप याद रखना। इसके जो मिनिस्टर हैं, DOPT के मिनिस्टर जो हैं, PMO जो संभालते हैं, वो कौन है, हमारे JNK के ही हैं। नाम आप मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद बताना, ठीक है। तो आप याद रखना, ये आप खुद बताओगे, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है इसके साथ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ टू सेटअप IT टावर्स, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 50 करोड़, ठीक है। कहाँ पे, दोनों डिवीज़न में, जम्मू डिवीज़न में भी और कश्मीर डिवीज़न में भी, जम्मू श्रीनगर में। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। तो वो टावर सेटअप करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, जम्मू एंड श्रीनगर में, ठीक है। और कितनी कॉस्ट पे करेंगे, 50 करोड़ की कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बड़ी एफर्ट से ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो इसको अप्रिशिएट करना, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा दुबई के साथ फॉर रियल इस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है। तो दुबई और UAE के साथ 2 कोलैबोरेशन हुई है। एक तो ये लुल्लू ग्रुप के साथ, ठीक है। एक हुई है दुबई, एक हुई है क्या कहते हैं, दुबई के साथ, ठीक है, फॉर रियल स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पार्क और सुपर स्पेशलिटी कहते हैं हॉस्पिटल्स। इसकी रियल इस्टेट क्या है, कंपनी सेटअप करना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं यहाँ पे JNK में इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुनो, और इस अगर वीडियो को एक बार नहीं समझ आ रहा तो दूसरी बार एक बार फिर से इसको रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि वीडियो में अगर आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको खुद पढ़ने में ईजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को ना, जो ये करंट अफेयर होता है ना, ये बड़ा स्टैटिक, उसकी याद नहीं रहता। उसका रीज़न क्या है कि क्या कहते हैं, बच्चे जो है वो एक ही बार उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार नहीं पढ़ना, हमें 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करना है। और मैं कोशिश किस वे में करूँगा, क्या कहते हैं, आपको ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्विज़ जो है आपको इसी टाइम पे आपको कल रात को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने वो क्विज़ अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता चले आप कितना नॉलेज, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको गेन हुआ है, ठीक है। क्विज रेगुलरली मैं चला रहा हूँ टेलीग्राम पे, 11 बजे के अराउंड, 11-11:30 बजे क्विज डाल देता हूँ कुछ ना कुछ कंटेंट का, ठीक है। तो आज तो नहीं बना, मैंने क्या कहते हैं कोई शेड्यूल बनाया था। तो कल आपको क्विजेज मिल जाएंगे, इसके भी और बाकी के भी, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे सबको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या कहते हैं MOU साइन करा है किसके साथ, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ, फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स ऑफ JNK। कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं
MOU साइन करा गया, ठीक है। और कितने साल का ये MOU है? 5 साल का, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के उन्होंने अनाउंस करा कि वो 75% कोर्स फीस क्या कहते हैं वेव कर देंगे, किसके लिए? फॉर ऑल CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्सेज होते हैं, CA के कोर्सेज होते हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कि कितने परसेंट जो फीस है वो वेव होगी, 75% फीस जो है वो वेव होगी, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा किसके साथ? न्यूजीलैंड की कंपनीज के साथ, ट्रांसफॉर्म शिप फार्मिंग सेक्टर, ठीक है। शिप फार्मिंग सेक्टर को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म करने के लिए JNK गवर्नमेंट ने कौन सी क्या कहते हैं कंट्री के साथ टाई अप करा है? न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करा है रूरल होम स्टे प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, ठीक है। इसमें किसके साथ टाइप करा हुआ है? यहाँ पे OYO रूम्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, हर जो वर्ड, हर जो चीज़ें निकल रही है ना मेरे मुंह से, वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने इस चीज़ को क्या कहते हैं नोट में करा हुआ कि मैं जो भी कंटेंट इस चैनल पे दूँ वो इफेक्टिव हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम में चीज़ें आए हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश बड़ी एफर्ट रिसर्च करके चीज़ें बनाई हैं, तो इतना अप्रिशिएट करना है इस वीडियो लेक्चर को, ताकि मैं सिर्फ पार्ट 2 जो परसों लेकर आऊँ तो मैं खुशी खुशी मैं इस पार्ट को बनाऊँ, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं JNK गवर्नमेंट ने रूरल होम स्टे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, किसके लिए? नाम क्या है उसका? क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। किसके साथ टाइप करके? ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म है OYO रूम्स के साथ, ठीक है। अब JNK गवर्नमेंट क्या करेगी? जो मिशन यूथ इसके अंडर क्या कहते हैं 500 यंगस्टर होंगे, 500 यूथ को क्या कहते हैं उनको होम स्टे, ठीक है, गांव में होम स्टे में से घर किराए पर ये घर होते हैं ना, वो बनाने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम के पास घर होते ही हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट के साथ लिंक करने के लिए, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो होगी 50,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और अगर वो टूरिस्ट होम स्टे में क्या कहते हैं रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट उसको कुछ क्या कहते हैं पैसा भी क्या कहते हैं क्या कहते हैं रिफंड करेगी, रिवर्स करेगी, ठीक है, उनको देगी, ठीक है, जिनके घर में क्या कहते हैं टूरिस्ट होंगे वो रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है, क्या कहते हैं ये चीज़ें करने का कि जो टूरिस्ट आए, ठीक है, उससे क्या कहते हैं जो बंदे क्या कहते हैं कुछ काम नहीं कर रहे उनके लिए क्या कहते हैं ये चीज़ें कर रही है, ठीक है। और ये इसकी एक मैं मानता हूँ ये चीज़ें सही है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ना सरकारी नौकरी के अलावा भी बड़े ऑप्शन हैं क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल के पास अगर वो चाहे तो, ठीक है। साथ साथ में अगर नहीं करना आता वो क्या कहते हैं बिजनेस नहीं करना आता, बट खुद क्या कहते हैं आज इतने एवेन्यूज खुल गए हुए, इतने अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं, वो साथ साथ में पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर सकता है अपनी अर्निंग के लिए, ठीक है। क्या पता उसका क्या कहते हैं उसका इंटरेस्ट दिख जाए, ठीक है, क्योंकि हर बंदे को अपना टैलेंट पता ही नहीं होता है। 30 साल के हो जाते हैं बंदे को टैलेंट नहीं पता, क्यों नहीं पता होता? क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करा होता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को ये बोलूँगा कि यार आप जब भी जितने भी एज ग्रुप में हो, ठीक है, साथ साथ में पढ़ाई करो, अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में तो इट्स ओके, ठीक है। जो भी आपके और माइंड में चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करो अगर आप 20 की एज ग्रुप में हो, ठीक है। अगर 30 की एज ग्रुप में हो तो फिर जो चीज़ें कर रहे हो वही करो, ठीक है, पर साथ साथ में बैकअप जरूर बनाओ, ठीक है। लाइफ में अगर आपका बैकअप होगा ना तो आप बड़ी चीज़ें कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो उसके बाद ये कंटेंट ख़त्म हो गया, बस ये लास्ट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, बट ये 1 घंटे का लेक्चर नहीं बना, ठीक है। तो उसके बाद नीति आयोग ने 5 मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस करी हैं, ठीक है, इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। कब? दिसंबर 2021 में। इसमें टॉप किसने करा हुआ? मलक्कनगिरी, ये उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने टॉप करा हुआ। और इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में किसने कौन से नंबर पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तीसरे नंबर पे एक बारामूला है, उसने टॉप करा, उसने 3rd नंबर पे आई है। टॉप किसने करा? मलक्कनगिरी ने, ठीक है। किसमें? नीति आयोग के एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में, ठीक है।
जो एक क्या कहते हैं अनाउंस करा है किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, उसके बाद प्रसाद स्कीम, प्रसाद की फुल फॉर्म आप याद रखना, पिलग्रिमेज रीजुनवेशन, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, पिलग्रिमेज रीजुनवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो अनाउंस करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, जो वैष्णो देवी है हमारी, वैष्णो देवी जो एक पूरी स्पॉट है कटरा में। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं 52 करोड़ क्या कहते हैं प्रपोज किया गया। ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि जो कटरा वैष्णो देवी जो जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है हिंदुओं का। ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 52 करोड़ प्रपोज करें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे कटरा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हुई GI टैग। ठीक है, GI टैग्स जो प्रोडक्ट को कितने कितने प्रोडक्ट को मिला हमारे JNK में, 9 प्रोडक्ट को, जिसमें 8 जो प्रोडक्ट है वो कश्मीर के हैं और 1 जो प्रोडक्ट है वो जम्मू का है। ठीक है, जम्मू का क्या है, भद्रवाह का राजमा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं किडनी बीन्स इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद 8 जो प्रोडक्ट हैं वो कश्मीर के हैं, जिसमें कश्मीरी सेफ्रॉन है, कश्मीरी पश्मीना है, कश्मीरी सजोनी क्राफ्ट है, कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट है, उसके बाद किन्नी शॉल है। ठीक है, कानी शॉल, उसके बाद वॉलनट वुड कार्विंग है। ठीक है, कत्तम बंद है। ठीक है, कश्मीर हैंड का नोटेड कारपेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जो GI टैग्स हैं ये आप जरा इसकी याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो चीज़ है ये आप याद रखना, ये भी आप याद करना कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मिला है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, ये एक कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पे, टांडा। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑटोमेटिक क्या कहते हैं वेदर स्टेशन ऑफ द रियासी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉल। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारी रियासी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर की जिसको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मिला अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने। ठीक है, तो वो कौन सी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट। अगर विलेज पूछेगा तो विलेज कौन सा है, टांडा विलेज। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी ना। ठीक है, मेरी कोशिश तो थी मैं 1 घंटे का लेक्चर लूँ, बट जल्दी क्या कहते हैं कवर कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना आपको, इसको आपको 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि अब नेक्स्ट जो परसों मैं वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, उसको थोड़ा सा और लेंथी करूँ, ताकि इन जो जो जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर हैं इसको जल्दी से जल्दी हम कवर करें और आगे जो इसको रिवाइज भी करें, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम जो लाइनअप हैं, फाइनेंस का एग्ज़ाम लाइनअप है, VLW एग्ज़ाम लाइनअप है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं वो भी लाइनअप हैं, एग्ज़ाम्स के लाइनअप हैं, उसके बाद एक्साइज बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसमें तो करंट अफेयर तो आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ का, अगर आपको क्या कहते हैं मेरे से कुछ चीज़ गलती होगी यहाँ पे कंटेंट में, तो आप बता सकते हो मेरे को। ठीक है, तो बाकी आप अपना फीडबैक जरूर देना, और कैसा ये कंटेंट लगा आपको उसको रिप्लाई भी जरूर करना, रिप्लाई उसके कमेंट में जरूर बताना मेरे को। ठीक है, मैं कहूँगी मैं आपके सभी के जो कमेंट है वो देखता भी हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।